और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार कोरोना से लड़ने के लिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कोरोना को हराने के लिए प्रधानमंत्री ने ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। इस मुश्किल वक्त में डेवलप्ड कंट्रीज के लीडर्स मोदी की तरफ देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को थैंक यू कहा। दुनिया के 192 देश इस वक्त कोरोना से लड़ रहे हैं। युगांडा से लेकर अमेरिका तक की नजर भारत पर है। हमने ये रिपोर्ट तैयार की है, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि इस वक्त पूरी दुनिया की उम्मीदें सिर्फ एक नेता से क्यों हैं। इंडिया टॉप ट्रेंड्स में मोदी लीडिंग द वर्ल्ड के ट्रेंडिंग टॉपिक्स में सिर्फ मोदी मोदी। ट्रंप के ट्वीट्स में थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी। ट्रंप सहित दुनिया के हर बड़े नेता की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ मोदी। I happen to like Prime Minister Modi a lot. Agradeço ao primeiro-ministro Narendra Modi. Prime Minister Modi, Narendra. भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कोरोना के संकट को हैंडल किया, उसने आज नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बना दिया है। हमेशा सिर्फ अपनी तारीफ करने वाले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि मोदी एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी कायनात के लिए बहुत बड़ी बात है। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि संकट की घड़ी में मोदी ने अमेरिका की जो मदद की है उसे वो कभी नहीं भूलेंगे। ट्रंप ने सिर्फ ट्वीट नहीं किया, कल फॉक्स न्यूज पर दो बार मोदी की तारीफ की। And by the way, the hydroxychloroquine, we have millions of doses that I bought. I bought millions of doses, for the country. The country bought 29 million. Direction. We have more than 29 million doses, and that's a lot. And we have others. I spoke with Prime Minister Modi. They have a lot of it comes out of India, and I asked him if it would be okay if he released it. He was great. He was really good. It was, they put a stop because they want it for India. But there's a lot of good things coming from that. A lot of people are looking at it and saying, there's just, I don't hear bad stories. I hear good stories. डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि भारत ने संकट के इस घड़ी में अमेरिका की जो मदद की है उसे कभी भुलाया नहीं जाएगा, और ऐसा उन्होंने एक बार नहीं कई बार कहा। फॉक्स न्यूज को दिए टेलीफोनिक इंटरव्यू के कुछ देर बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर मोदी की लीडरशिप की प्रशंसा की। हमारे पास करीब 30 मिलियन डोज हैं, यानी हमारे पास इसकी काफी मात्रा है। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूंगा कि समस्या शुरू होने से पहले हमने जो रिक्वेस्ट की थी उसे उन्होंने स्वीकार किया है। वो बहुत शानदार हैं, हम इसे हमेशा याद रखेंगे। आमतौर पर ट्रंप दूसरों की तारीफ नहीं करते, वो अमेरिका और अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। इसलिए 24 घंटे के भीतर मोदी की इतनी तारीफ की चर्चा दुनिया के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में हो रही है। आज दुनिया को शी जिनपिंग पर शक है। ट्रंप के फैसले लेने की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। पुतिन कोरोना के आगे बेबस हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन आईसीयू में है। इसलिए मोदी वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, और इस तरह की तस्वीरों की चर्चा हो रही है जिसमें मोदी को लीड करते हुए देखा जा सकता है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, अमेरिका के दूसरे बड़े लीडर भी मोदी का लोहा मान रहे हैं। ट्रंप की बेटी इवांका व्हाइट हाउस में एक इंपॉर्टेंट कड़ी है। इवांका ने भी हाल ही में भारत की योग शक्ति की बात की थी। इवांका को याद है कि मोदी की पहल पर यूनाइटेड नेशंस ने पूरी दुनिया को योग दिवस मनाने के लिए तैयार किया। योग की ताकत का इस्तेमाल कोरोना जैसी बीमारी को काबू पाने के लिए किया जा सकता है, और इसकी चर्चा भी पूरी दुनिया में हो रही है। ब्राजील के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो ने भी मोदी को सही वक्त पर ब्राजील की मदद के लिए धन्यवाद कहा। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया की लड़ाई में मोदी की लीडरशिप को मानते हुए ब्राजील ने कहा कि भारत की मदद से हम अपने पेशेंट्स का इलाज तो कर पाएंगे। Fruto de minha conversa direta भारत के प्रधानमंत्री से मेरी सीधी बातचीत का नतीजा है कि हमें इस शनिवार तक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा बनाने वाली रॉ मटेरियल्स मिल जाएंगे, ताकि हम इसका प्रोडक्शन जारी रख सकें। इससे हम न सिर्फ कोरोना के मरीजों का इलाज कर पाएंगे, बल्कि मलेरिया और अर्थराइटिस जैसी बीमारी का भी इलाज कर पाएंगे। मैं भारत के प्रधानमंत्री और भारत के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ब्राजील के लोगों का इस मुश्किल समय में साथ दिया और मदद पहुंचाई। por essa ajuda tão oportuna ao povo brasileiro.
यहां ये भूलना नहीं चाहिए कि अमेरिका और ब्राजील ऐसे देश हैं जो हमेशा अमेरिका फर्स्ट और ब्राजील फर्स्ट कहते हैं। ऐसे में उनके मुंह से कोरोना के युद्ध में इंडिया फर्स्ट, मोदी फर्स्ट सुनना देश के लिए गौरव की बात है। बात सिर्फ अमेरिका, ब्राजील जैसे देशों तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के खिलाफ संजीवनी बूटी कही जा रही दवा की मदद 2 और देशों को भी भेजी है। ये देश हैं स्पेन और ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका के अलावा इन दोनों देशों ने ही भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा मांगने का ऑर्डर दिया था, जिसे हरी झंडी दे दी गई है। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि गल्फ देशों और मलेशिया सहित दुनिया भर के 30 देशों ने भारत से अपील की थी कि उन्हें यह संजीवनी बूटी दी जाए और भारत इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। अब श्रीलंका की ये तस्वीरें देखिए, जब एयर इंडिया का विमान जान बचाने वाली दवाओं और जरूरी चीजें लेकर श्रीलंका पहुंचा। भारत में कोरोना के खतरे के बावजूद मोदी सरकार ने अपने दोस्त का हाथ नहीं छोड़ा है और हर संभव मदद की कोशिश की जा रही है। भारत से श्रीलंका पहुंचे इन जीवनदायी कार्टून्स पर एक संदेश लिखा है और कहा गया है, ये भारत के लोगों और भारत की सरकार की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। श्रीलंका के लोग और वहां की सरकार के लिए संदेश के अंत में यह भी लिखा गया है कि ये जरूरत का वक्त है और श्रीलंका की मदद करके मोदी सरकार ने जता दिया है कि वो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में अपने दोस्तों के लिए खड़े रहेंगे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और राष्ट्रपति ने भी ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया और अंत में यह संदेश दिया कि एक साथ मिलकर हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मुश्किल वक्त में दोस्त एक दूसरे के करीब आते हैं और कोरोना के खिलाफ जारी युद्ध में मानवता की मदद के लिए भारत हर संभव मदद करने को तैयार है और यह सबकी जीत होगी। जिस कोरोना ने दुनिया को घुटनों पर ला खड़ा किया है, जिसने महाशक्तियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है, उसी कोरोना से मोदी आंख में आंख मिलाकर देख रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले भारत के प्रधानमंत्री अपनी कार्यशैली से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर चुके हैं और इसकी एक नहीं ढेर सारी मिसालें हैं। कोरोना वायरस को पस्त करने पर पीएम नरेंद्र मोदी की चुस्ती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनकी पहल पर G20 देशों ने साझा चर्चा की और कोरोना के खिलाफ रणनीति बनाई और कोरोना वायरस संक्रमण के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर आर्थिक समूह G20 देशों ने एक साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया। कोरोना के खिलाफ भारत की पहल का ही नतीजा था कि सार्क देश इकट्ठा हुए और सबने भारत की पहल का स्वागत करते हुए नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। इसके अलावा कोरोना के एपी सेंटर कहे जाने वाले वुहान से भारतीय छात्रों और नागरिकों को बचाकर लाने के लिए भी पूरी दुनिया ने मोदी की तारीफ की। सिर्फ भारत ही नहीं, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत ने बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों के नागरिकों को भी बचाया। इसके अलावा इराक और ईरान सहित जिन जिन इलाकों में भारत के मुसलमान फंसे हुए थे, उनके रेस्क्यू के लिए भी मोदी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इन सब प्रयासों ने भारत को आज वर्ल्ड लीडरशिप में अमेरिका और चीन से ऊपर खड़ा कर दिया है। आज जब बड़े बड़े देश कोरोना के सामने बेबस हैं, तो वो मोदी से गाइडेंस और मदद मांग रहे हैं। यह इसलिए हो पाया क्योंकि मोदी ने समय रहते एक्शन लिया, दिन रात मेहनत की, दुनिया भर में कोरोना वायरस के ट्रेंड पर नजर रखी। आज सारे वर्ल्ड लीडर मानते हैं कि 130 करोड़ लोगों की आबादी वाले मुल्क में लॉकडाउन करना असंभव माना जाता था। मोदी ने हिम्मत दिखाई और यह मुमकिन करके दिखाया। इस हिम्मत और चतुराई ने आज नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे स्वीकृत लीडर बना दिया है और अगर देश की जनता ने साथ दिया और हम कोरोना को हरा पाए तो मोदी को दुनिया में टॉप लीडर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा।